फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो है बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, भारत कितना फैला है, कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ये पूछा गया है। चार ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं: पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। जी हाँ, आप ये जरूर सुने होंगे कभी ना कभी। ये है कौन सा? जम्बू द्वीप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? अभी हम जो देखते हैं, इंडिया जो लिखा जाता है भारत को, किस भाषा में सबसे पहले उपयोग किया गया था? वो है ग्रीक भाषा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, यानी भारत का जहां से लाई करता है, सब हमें पता है भारत कौन सा उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है, तो उत्तरी अक्षांश होगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और उसका सबसे साउथ यानी दक्षिणी सीमा पूछा है, ये कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जी हाँ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, यानी भारतीय मानक समय कौन सा देशांतर पे आधारित है? ये पूछा गया है। ये आपको हमेशा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, पूर्व और पश्चिम में। अब हमेशा आपको ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री होगा, यानी 82 डिग्री 30 मिनट होगा, और ये कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर में। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय से जो स्थित है, यानी किससे सबसे नजदीक है, ये पूछा गया है। और किससे सबसे नजदीक है? ये है इलाहाबाद के नजदीक। चलिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? आपको हमेशा ये बार बार हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, कितना का अंतर है? ये 5 घंटे 30 मिनट, यानी साढ़े साढ़े 5 घंटे के बराबर। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितना है? यानी भारत का जो है साउथ जो है विषुवत रेखा से कितना दूर है, ये पूछा गया है। ये है 876 किलोमीटर। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? यहाँ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या पूछा गया है? स्थलीय सीमा का लंबाई पूछा गया है, जल का नहीं। तो ये है 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? जी हाँ, अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, क्या स्थल सीमा का पूछा है। यहाँ क्या पूछा है? तट रेखा की लंबाई, यानी जो है समुद्र से कितना लगता है। ये है कितना? 7516.5 किलोमीटर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? जी हाँ, ये पूछा गया है। भारत का जो एक्सटेंशन है नॉर्थ से साउथ तक कितना लंबा है? ये है 3214 किलोमीटर। चलिए अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट पूछा गया है, कितनी लंबा है? ये 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है, यानी जी हाँ, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये पूछा गया है। और ये कितना है? 6100 किलोमीटर। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जी हाँ, कितना प्रतिशत है आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 2.4% के बराबर। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी समुद्र तल से करीब करीब कम से कम 2135 मीटर से ऊंचा या उससे अधिक होना चाहिए? ये कितना प्रतिशत है? ये है 10.7%। 15वां क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? अभी पूछा गया था पर्वत जो 2135 में, अभी पूछा गया पहाड़ियों के बारे में भी। तो ये पूरा कितना है? 29.3%। चलिए 16वां क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ये कहाँ क्या पूछा गया है? पठार के बारे में पूछा गया है। ये कितना प्रतिशत है? 27.7%। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? जी हाँ, अभी हमने आप ऊपर क्या दिया, सबसे पहले पूछा पर्वत और पहाड़ियां, जी 29.3%। उसके बाद पूछा पठार, ये है 27.7%। उसके बाद क्या पूछा? मैदान के बारे में। मैदान कितना है? 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक दूरी माना जाता है? वो कितना है? यह है 12 मील के बराबर टेरिटोरियल वाटर सीमा। ठीक है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है। भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कंटिन्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा आगे कितना समुद्री मील दूरी तक है? ये जो है टेरिटोरियल वाटर से दुगना होता है। ये कितना है? 24 मील के बराबर है। 20वां क्वेश्चन है।
भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र आगे कितना समुद्री मील तक है? जी हाँ, अगर कोई भी जैसे मालवाहक जहाज या युद्धपोत अगर कोई भी पोत वहां से पार करेगा तो भारत की परमिशन लेनी होगी और उसको टैक्स देना होगा। ये कितना मील तक माना जाता है? यह है 200 मील तक। देखते हैं भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, यानी भारत में कितने राज्य हैं टोटल जो समुद्र का तट उससे लगता है। वो है टोटल 9 राज्य। और 9 राज्य देखिए कौन कौन सा है। जीयू मतलब गुजरात, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जी हाँ, 9 राज्य हैं ऐसे जो समुद्र तट रेखा से रखते हैं, और 4 केंद्र शासित राज्य भी हैं जो समुद्रीय तट रेखा से लगते हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये पूछा गया कौन सा राज्य है 9 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबा तटरेखा वाला? वो है गुजरात। चलिए 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये पूछा गया है कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता है कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री अक्षांश जो है वो है, कितना है, कौन सा राज्य से है? वो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 24वां क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी हमने पढ़ा कौन सा अक्षांश है, वो है कर्क रेखा जो है भारत के करीब करीब बीचों बीच से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये पूछा गया है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। प्लीज हमारे आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये पूछा गया कौन से राज्य हैं? 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए 27वां क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहले पूछा गया कौन सा नहीं गुजरती है, इसमें पूछा गया कौन सा राज्य है होकर गुजरती है? ये है कौन सा? झारखंड। यहाँ देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक यानी सबसे साउथ वाला पॉइंट है, उसको किस नाम से जाने जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन, भारत का दक्षिण में सबसे सुदूर स्थल कौन सा है? ये भी इंदिरा पॉइंट ही होगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। इंदिरा पॉइंट का अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, जैसे पार्सन पॉइंट, लाहिन चिंग, पिगमेलियन पॉइंट। इनमें से सभी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन सही हैं। जी हाँ, तीनों अलग अलग नाम से हम इंदिरा पॉइंट का सबसे दक्षिण वाले भूभाग को हम जानते हैं। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद।